हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 119 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सैड हो चुका था। मोहसिन भैया, आपने देखा कि जो राक्षसनी थी उसने घर समेत प्रद्युम्न और वो जो है भानामती उनको उठा लिया। पर तलहा भी उधर एक जो डीजे को शांत करने वाली चीज़ थी वो हम हाँ, ये थी ना कि भानामती जी को हमने देखा कि उन्होंने ये सारा माया का प्रयोग उनको किया। अपना सारा पिछले जन्म का ज्ञान याद आ गया तो उन्होंने माया का जो प्रयोग कर अभी कर भी राक्षसनी जो उठा कर ले गई है वो भानामती जी और प्रद्युम्न को नहीं प्रद्युम्न उठा कर नहीं। ले गई, बल्कि उन्होंने जो माया रची है वो उसका खेल चाह रहा है। तो कहे अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को देखने को मिलने मिलने जा वाला है रहा क्योंकि है। सीधा सीधा गुरु जी और भानामती जी में युद्ध शुरू हो हो चुका है। चुका है। मतलब कि उन्होंने कितने वार किए हैं गुरु जी ने। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हे कृत्या, कृत्या, जिस तरह तुम इस अग्निकुंड के मार्ग से आई थी उसी तरह इस अग्निकुंड में चली जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। भ्रष्ट हो गई है, सही बात है। प्रभु, भानामती प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए, मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। देवी, आप मृत्युलोक के सामान चक्षु से घटनाओं को देखकर उनका विवरण कर रही हैं। ये आपकी आंखों का धोखा है। अपने दिव्य चक्षुओं से देखिए कि इन घटनाओं के पीछे भी एक भव्य घटना घट रही है। वो देवी, आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो तो केवल भ्रम डालने के लिए था। यही युद्ध नीति अपनानी पड़ती है। आपके चक्षुओं पर पुत्र मोह का जो पर्दा पड़ा है उसे हटा कर देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। भानामती जी और प्रद्युम्न वहाँ सुरक्षित होने हैं। देख लेना मोहसिन भाई, नारायण नारायण। वो देखो ये बात। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी, उसके प्राणों को बचा सकी मैं प्रभु। परंतु मैं कब तक प्रद्युम्न की रक्षा कर सकूंगी? देवी रति ने ठीक ही कहा था कि शंबरासुर के गुरुदेव प्रद्युम्न को मारने का हर प्रयास करेंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। प्रद्युम्न की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी। गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी।
ओहो शंबरासुर। मायावी शंबरासुर, जाओ, जाकर गुरुदेव के लिए उसका काल बन जाओ। जाओ। जो आज्ञा। चलो। मैं अभी शंबरा अच्छा क्या बात है यार बानामती। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव। अच्छा हुआ शंबरासुर, तुम स्वयं यहाँ चले आए। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। अवश्य गुरुदेव। मैंने तुम्हारे काल को नष्ट कर दिया है। अब तुम अमर हो गए हो। मैंने प्रद्युम्न को नष्ट कर दिया है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है, ये जानते हुए भी। गुरुदेव, एक बालक भला मुझे कैसे नष्ट कर सकता है? आप तो अब कल्पना के संसार में जीने लगे हैं और झूठी आशाओं के भ्रम में पड़कर मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस भी करने लगे हैं। गुरुदेव, मेरे ही साम्राज्य में मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर त्रिलोक में मेरे आदेश का पालन कैसे हो सकेगा? प्रद्युम्न को नष्ट करके आपने मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया है। इसलिए इस अपराध का आपको दंड भी आपको भुगतना होगा। मैं तुम्हारा गुरु हूं दैत्यराज। मैं सदा सर्वदा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूं, परंतु तुम इतने उन्मत्त हो गए हो कि अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो और दंड भी देना चाहते हो। परंतु मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम अवश्य त्रिलोकपति बन सकोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा दायित्व पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इससे पहले कि तुम मुझे दंड दो, मैं स्वयं अपना शरीर त्याग देता हूं। इसी यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अग्नि को समर्पण कर देता हूं। क्या अपने गुरु को इतना भी अधिकार नहीं दोगे? ठीक है गुरुदेव, आपकी अंतिम इच्छा भी मुझे स्वीकार है। क्या होने वाला है? क्या बाकी गुरु जी अपने आप को क्या अभी भी कार नहीं आती है। बम भोले, हर हर महादेव। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। हे काल पुरुष, आप अब तक यही हैं? काल पुरुष जब तक मैं शंबरासुर के प्राण हरण नहीं कर लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता गुरुदेव। नहीं, दैत्यराज शंबरासुर अमर हो गए हैं। मैंने स्वयं शंबरासुर की मृत्यु को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। ये भी आपका भ्रम है गुरुदेव। प्रद्युम्न जीवित है, जीवित है। काल पुरुष ने बता दिया है। ये कैसे हो सकता है?
प्रद्युम्न और भानामती मेरी आंखों के सामने नष्ट हो चुके हैं। वो माया थी गुरुदेव, माया, आपकी आंखों का धोखा। आपने जिस कृत्या का निर्माण किया था वो आपकी रचाई माया थी। आपकी माया का उत्तर किसी ने अपनी मायावी शक्ति से दिया है और प्रद्युम्न की रक्षा की है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। गुरुदेव, जो शंबरासुर अभी तुम्हारे पास आए हैं वो भी मायावी है। असली शंबरासुर आपसे मिलने आ रहा है, वो देखो। काल पुरुष ने तो सारी सच्चाई बता डाली है गुरुदेव। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। मोहसिन भाई बहुत ही शॉकिंग ये एपिसोड थी, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी कि किस प्रकार भानामती जी और प्रद्युम्न की सुरक्षा की है कृष्णा मुझे जी तो ने। मजा आया ये एपिसोड, ये बिल्कुल, पार्ट देखने का। मुझे जिस तरह गुरु लेकिन जी को एंड मैंने पे भाई हिलते हुए देखा ना यार। हाँ, लेकिन एंड पे देखो ना आपने, काल पुरुष ने सारा कुछ सच सच बता दिया, तो गुरु जी की शक्ल देखने वाली वही थी। तो कह रहा हूँ, गुरु ना। जो हिला है वो मुझे देख के चासा आ गया। गुरु जी अपनी तरफ से बड़े मतलब के थे कि मैंने ये भी कर मायावी दिया, मैंने शक्ति का सुरक्षित प्रयोग कर किया दिया। है। हाँ, सारा कुछ ओके कर दिया अपने मैंने। प्राण था त्याग करने जा रहे थे कि हाँ। मेरा जो कार्य था मैंने पूर्ण कर दिया। मैंने जो है वो तो जो मायावी शंबरासुर थे उन्होंने आकर बातें ही ऐसे की। उन्होंने कहा कि मैंने आदेश दिया कि प्रद्युम्न को नहीं मारना, आपने मेरे आदेश का जो है वो उल्लंघन किया है, तो अगर यहाँ नहीं मेरा आदेश माना जा रहा तो त्रिलोक में कहाँ माना जाएगा। उन्होंने कहा आपको अवश्य इस चीज का दंड देगा। तो उनको गुस्सा चढ़ गया कि मैंने इनके लिए तो सारा कुछ किया है, इतनी माया का प्रयोग किया और ये मुझे दंड देने जा रहे हैं। तो गुरुजी खुद ही अपने आप को अग्नि को वो समर्पित करने जा रहे थे। इतनी देर में ही जब वो काल पुरुष आए उन्होंने आकर सारी सच्चाई खोली है। ओए ओए हिलकर रह गया। और मुझे बात तब पता जब मैंने कहा कि आपने जिस मायावी शक्ति का प्रयोग किया था उसके उत्तर उसके जवाब में आगे से मायावी शक्ति ही आपको देखने को मिली है जिसने प्रद्युम्न और भानामती की सुरक्षा की है। यार तो मजा आ गया इस पार्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।